Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइज एक बार फिर संडे आ गया है। Q&A वाली वीडियो में हम एक बार फिर आ गए हैं और काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, आपके फ़ोन से जुड़ा हुआ या फिर आपके किसी भी टेक्निकल गैजेट से जुड़ा हुआ सवाल आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम, अपना सवाल लिखिए। आने वाले संडे में हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। और दोस्तों ये वीडियो ज़रूर सभी के साथ शेयर करें, ताकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा सवाल आएंगे और उतने ही ज़्यादा हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, यानी कि हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हमारे और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, शेयर बटन पे जाओ, क्लिक करो और सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसीलिए शेयर ज़रूर करें सभी के साथ। और लाइक करते तो आप मतलब बहुत कम हो गाइज, इतने सारे लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं, इतनी इतनी देर तक वीडियो को सुनते हो, लाइक क्यों नहीं करते। अब तो लाइक वाला बटन एक्सेसिबल भी हो गया है, पता है कैसे? मतलब आपको बस सिंपल लाइक वाले बटन को ढूंढना है और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना तो वो ऑन बोलेगा। इतना अच्छा लगेगा ना ऑन सुनते हुए। जरा सुन के देखो आपके फ़ोन में लाइक बटन ऑन बोलता है या नहीं। तो जाइए लाइक बटन को ऑन करिए और मज़े लीजिए ऑन सुनने के, और लाइक करिए वीडियो को। तो हम आज के सवालों पर जाएंगे। इससे पहले कई सारे लोगों ने टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को फीडबैक दिए हैं, तो वो फीडबैक डेवलपर्स तक पहुंचा दिए हैं। वो क्वेश्चंस हमने नहीं लिए हैं क्योंकि वो फीडबैक्स है, तो सारे के सारे फीडबैक्स हमने डेवलपर्स तक पहुंचा दिए हैं। चेंजेस आने वाले समय में आएंगे और अपडेट्स हो रहे हैं, कुछ चेंजेस आने वाले हैं। तो 5 अगस्त का वेट करें, बहुत सारी चीज़ें नई नई आने वाली है, तो वेट जरूर करें। और 5 तारीख वाली वीडियो को मिस मत करना क्योंकि बहुत सारी चेंजेस उसमें होने वाले हैं। तो मतलब बने रहे। और जिन लोगों ने वीडियो की रिकमेंडेशन की है उन लोगों की वीडियोस कुछ अपलोड की जा चुकी है पहले ही, जाके चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। कुछ लोगों की वीडियोस अपलोड होने वाली है, तो रोज़ आप नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। सबसे पहला सवाल है अरमान जी का। ये कहते हैं कि वीवो के फ़ोन में यूट्यूब को लॉक स्क्रीन में कैसे चलाए, और बाकी फीडबैक आपने दिए टेक असिस्टेंट की, तो जिसे हमने कहा डेवलपर्स तक पहुंच दिए। तो देखिए लॉक स्क्रीन में अगर आपको एप्लीकेशन में चलानी है तो यूट्यूब प्रीमियम आप लीजिए, आजकल सस्ते मिल रहा है 89 रुपीज़ में यूट्यूब प्रीमियम लाइट, तो उसको ले लीजिए। या फिर आप क्रोम में भी आप यूट्यूब को चला सकते हो बड़ी ही आसानी से। तन्मय जी कहते हैं कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन वर्क फ्लो में एपीआई की मांग रहा है। जी हाँ बिल्कुल, एपीआई की आपको वहाँ पे देनी होगी, आप तभी आप ये सारी चीज़ें करोगे। एआई के कुछ टास्क होते हैं जिसके लिए हेवी चीज़ें यूज़ होती है, इसके लिए एपीआई की आपको अपनी खुद की देनी होगी, तब आप ये चीज़ें ईजिली कर पाओगे एपीआई की देखें। अर्पित जी कहती है कि एपीआई की बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गूगल बनाने नहीं दे रहा, ब्राउज़र चेंज करके देखा, नेटवर्क चेंज करके देखा, फिर भी समस्या हो रही है। थोड़ा वेट करिए फिर, क्योंकि गूगल हाल फिलहाल में जो है एपीआई की के लिए समस्या कर ही रहा है, तो वेट कीजिए, उसके बाद फिर ट्राई कीजिए, डेफिनेटली ये हो जाएगा। हाफिज़ अतिक जी कहते हैं कि टॉकबैक एक्शन मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पर सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं वॉइस मैसेज पे क्लिक करने के, लेकिन जब अप या डाउन करते हैं तो वहाँ पर वो ऑप्शन दिखाई नहीं देते। देखिए अगर आप किसी वॉइस मैसेज पर एक्शन कर रहे हो ना, मतलब स्वाइप अप या डाउन कर रहे हो, तो पहले तो आपको वो देखना है कि किस जगह पर फोकस रख के वो चीज़ होगी। आप स्लाइडर पे या फिर प्ले बटन पे क्लिक करके करते हो, कई बार तो नहीं होता, जो ऊपर वॉइस मैसेज का ड्यूरेशन बताता है ना, वहाँ पे आप फोकस रख के अप या डाउन करोगे ना तो वहाँ पर वो चीज़ें दिखाती है। ये व्हाट्सअप के एक रिसेंटली अपडेट में एक बग आया था, एक बेटा अपडेट में बग आया था, तो आप अपडेट भी चेक कीजिएगा। उसके बाद ये इश्यूज़ जो है नहीं आएगा और अच्छे से काम करते हैं, कोई इशू नहीं होता टॉकबैक का जो एक्शन मेन्यू है। बलवंत सिंह जी कहते हैं कि वीवो का फ़ोन है और दूसरा टीटीएस सेट करता हूँ, सॉरी रियलमी का फ़ोन है, दूसरा टीटीएस सेट करता हूँ तो फिर भी गूगल टीटीएस ही बोलता है, इसके लिए क्या सोल्यूशन करें? पहले तो आप वो टेक्स्ट टू स्पीच जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका डेटा क्लियर करके उसको दोबारा से सेटअप करो प्रॉपर, उसकी मैं वॉइसेस प्रॉपर डाउनलोड करो और उसके बाद फिर आप उसको सेट करके देखो। अगर फिर भी इशू आता है तो डेवलपर से आप फीडबैक देकर इसके लिए दे सकते हो रिव्यू, क्योंकि रियलमी फ़ोन में ऐसा कोई इशू नहीं है, टेक्स्ट टू स्पीच अच्छे से काम करते हैं। हाँ, जो भी टेक्स्ट टू स्पीच आप यूज़ कर रहे हो वो पेड होना चाहिए प्ले स्टोर से, इजीली आप यूज़ कर पाओगे। देवांशु सोनी जी कहते हैं कि वन प्लस का फ़ोन ओप्पो से मर्ज होने जा रहा है, तो क्या आप वन प्लस बंद हो जाए? वन प्लस के फ़ोन आते रहेंगे मार्केट में, बस कलर ओएस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये इसे प्रॉब्लम क्या होगी आपने ये भी पूछा है, तो देखिए प्रॉब्लम तो अपडेट आने के बाद पता चलेगा। एंड्रॉइड 17 का अपडेट आने दीजिए, कलर ओएस आने दीजिए, ऑक्सीजन ओएस को हट जाने दीजिए, तो उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी तो देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम्स होती है ना। अमित
अमित सिंह जी कहते हैं कि वाईफाई जियो का है, सिम कार्ड किसी और नेटवर्क का है, तो क्या जियो टीवी इसमें चलेगा? अगर जो वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइडर है जियो का है और वहाँ पे आपको उसमें फैसिलिटी दी गई है, तो आप उसी नंबर से लॉगिन करेंगे ना, तो आपको जियो टीवी या मतलब जियो टीवी के सारे जो चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए आपको मिलेंगी। लेकिन हाँ, अगर फैसिलिटी नहीं मिलती होगी तो नहीं यूज़ कर पाओगे। तो आपको ये चेक करना है कि आपको नेटवर्क प्रोवाइडर जो वाईफाई प्रोवाइडर है उन्होंने आपको फैसिलिटी दी है या नहीं दी है। किरण जी कहते हैं कि टाइम एंड बैटरी में 3 बजे तो 3 बार नोटिफिकेशन सुनाई दे, 5 बजे तो 5 बार नोटिफिकेशन सुनाई दे, ऐसा कर दिए। 12 बजे तो 12 बजे तक का नोटिफिकेशन सुनाई देगा सर, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा ये चीज़। तो फ़ोन में ये करना पॉसिबल नहीं है, वो दीवार घड़ी में अच्छा लगता है ना, फ़ोन में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अरमान जी कहते हैं कि कौन सा वीडियो एडिटर ज़्यादा एक्सेसिबल है? आप पूरी तरह से एक्सेसिबल वीडियो एडिटर तो कोई भी नहीं है फिलहाल के टाइम पे, अभी के टाइम पे कोई भी एक्सेसिबल नहीं है वीडियो एडिटर, है ना। अभी आप अलग अलग टास्क अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, जैसे स्मार्ट वीडियो एडिटर बहुत हद तक एक्सेसिबल है, आप यूज़ कर सकते हो इसका, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी टाइम से, लगभग 2-2.5 साल से 3 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसी एप्लीकेशन को परचेज भी कर रखा है हमने, तो अच्छा एडिटर है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती है, आप यूज़ कर सकते हो। यूज़र कहते हैं कि बैंड लैब की एक्सेसिबिलिटी पर वीडियो बनाए। बैंड लैब पर कुछ वीडियोस हमने बनाई है हमारे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ वीडियोस हमने उस पर बनाई। शामू महातो जी कहते हैं कि डिजी लॉकर में अगर कोई पीडीएफ सेव करते हैं और गैलरी से डिलीट करते हैं तो दोबारा से क्या वो पीडीएफ सेव रहेगी या हम डाउनलोड कर पाएंगे? बिल्कुल, आप अगर डिजी लॉकर में कुछ डेटा सेव करते हो तो वही रहेगा, वो आप बाद में डिलीट करके आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई मतलब इशू नहीं है, इजीली आप एक्सेस कर सकते हो डॉक्यूमेंट वहाँ से। आयुष जी कहते हैं कि इस स्पीक पर वीडियो बनाए, ऑटोमेटिक पंजाबी वॉइस स्विच नहीं होता है। ये आईफोन में कैसा ना, 2 वॉइसेस ही आप ऑटो स्विच कर पाओगे अभी तक तो, है ना। कोई भी अगर आप 2 वॉइसेस यूज़ करते हो तो वही वॉइस आप स्विच कर पाओगे। मल्टीपल वॉइस आईफोन में फ़िलहाल अभी भी मतलब काम नहीं कर रही है ना, ये इशू अभी भी है आईफोन के साथ, है ना। 2 वॉइसेस आप इजीली यूज़ कर पाओगे। इसमें थोड़ी सी इश्यूज तो है डेफिनेटली, मतलब वहाँ पर जो है आप जब आईफोन में स्पीक का यूज़ करते हो और वहाँ पर जो है इन सब वॉइसेस का यूज़ करते हो तो ही वॉइसेस आप यूज़ कर पाओगे, तो ये इशू हाँ पहले से है। मौसिम जी कहते हैं कि मैंने अपने फ़ोन को रीसेट कर दिया है, वीवो का फ़ोन है, अब क्या कर सकते हैं? डेटा अगर आपको वापस चाहिए तो देखिए, आप जो है अपने रीसेट कर दिया पूरी तरह से तो नहीं आप ले सकते। आप अपना डेटा जो अलग सोर्सेज पर आपने अगर कहीं ले रखा है तो वही डेटा आपको मिलेगा, फ़ोन के अंदर का जो डेटा है वो तो आपको नहीं मिलेगा। रमेश नायक जी कहते हैं कि क्या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति कस्टमर केयर में काम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। वहाँ पर वो आपको रिसोर्सेज अगर प्रोवाइड करवा दे, जहाँ पर भी आप करने जा रहे हो काम, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा दे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सुकालू निशात जी कहते हैं कि गूगल मैसेजेस में हम कैसे मैसेजेस को डिलीट या फॉरवर्ड कर सकते हैं? डिलीट करने के लिए तो आपको मैसेजेस को आप होल्ड करके वन टाइम डिलीट कर सकते हो, या होल्ड करके 1 बाय 1 आप डिलीट कर सकते हो। फॉरवर्ड करने के लिए मैसेज को होल्ड मतलब ओपन करके वहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस ईजिली मिल जाते हैं। अब्दुल्ला जी कहते हैं कि मीट से कोर्सेस हम लोग कराते हैं, लेकिन उसमें टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ नहीं जाती। अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ नहीं देगी, ऑडियो आप भेज सकते हो, ऑडियो के लिए चेकबॉक्स होता है, वो ऑडियो आप कर सकते हो इसके लिए। राजू जी कहते हैं कि मेरे फ़ोन में ऑटो टीटीएस ठीक से काम नहीं कर रहा, परचेस वाला ऑटो टीटीएस होना चाहिए, दूसरा ऑटो एट्रीब्यूट्स का जो है ऑप्शन है उसको आप बंद कर दीजिए तो ऑटो टीटीएस अच्छे से काम करने लगेगा आपके फ़ोन में। हामिद जी कहते हैं कि सैमसंग के म्यूज़िक प्लेयर से क्या म्यूज़िक को आगे बढ़ाया जा सकता है? कोई ऐसा अच्छा म्यूज़िक प्लेयर बताए जिसे 5% 10% जो है 5 सेकंड 10 सेकंड आगे बढ़ाया जा सके। आप टेक असिस्टेंट का मीडिया प्लेयर यूज़ कर सकते हो, टेक असिस्टेंट फुल ब्रांड में आपको मिलता है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएगी, यूज़ कर पाएंगे। सुदीप जी कहते हैं कि कराओके स्टूडियो में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाती है, तुरंत ही उसी दिन नेक्स्ट अपडेट दे दिया गया था, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया गया है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, अपडेट कर लीजिए एप्लीकेशन को, तो ये इशू आपके फ़ोन में नहीं आएगा। अनंत जी कहते हैं कि टॉकबैक चालू होने पर क्रोम में वीडियो नहीं चला पाते, बंद होने पर ही वीडियो चल पाती है, इसका क्या इशू है? आप अपने ब्राउज़र का डेटा क्लियर कीजिए, उसके अलावा और कोई ऐसा इशू नहीं है, सॉफ्टवेयर बग ही होता है ना, बाकी और कोई इशू नहीं। ब्राउज़र में अगर ये चीज़ हुई तो ब्राउज़र का डेटा क्लियर करिए, तो ये इशू आपके साथ नहीं होगा। यूज़र कहते हैं कि गूगल जेमिनाई में उर्दू लैंग्वेज हमने सेट करके रखी है, जब भी जेमिनाई लाइव यूज़ करते हैं तो वो हिंदी में ही बोलता है। आप उसको इंस्ट्रक्शन दो कि वो उर्दू में बात करे आपसे, तो वो उर्दू में ही बात करेगा अगर आपने उर्दू लैंग्वेज सेट करी है तो। उमा जी कहते हैं कि इन जेमिनाई में साउंड बदलने के लिए
क्या करें, हमें साउंड पसंद नहीं आता, नहीं आप नहीं बदल सकते उसमें साउंड, दूसरा ऐप आप यूज़ करिए। फिर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि गूगल जेमिनाई में जो है कमेंट्री स्क्रीन यूज़ करते हैं तो लाइव मोड काम नहीं करता। इनके डेवलपर से आप कांटेक्ट कीजिए, कुछ तो ऑप्शंस है जिससे जो ये काम करने लगता है। आप इनके ऑफिशियल ग्रुप पे ज्वाइन करके आप अपनी इस समस्या का समाधान ले सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा सवाल और उतने ही ज़्यादा जवाब तो हमारे और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप लोग ज़रूर शेयर कर देना। शेयरिंग आजकल बहुत कम हो रही है, तो शेयरिंग करना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट जितना आप लोग वीडियो देखते हो। आप लोगों तक अगर जानकारी पहुंच गई तो जानकारी सब तक भी पहुंचनी चाहिए, इसलिए शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शेयर करते रहिए, और लाइक का बटन एक्सेसिबल हो गया है तो टेस्ट करना तो बनता है ना, जाओ टेस्ट करो, लाइक वाला बटन ऑन ऑफ चेक करके देखो ऑन या ऑफ हो रहा है कि नहीं आपके पास, है ना। तो चेक ज़रूर करें, और मिलेंगे हम किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक आप लोग रोज़ सुबह ठीक 9 बजे नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करते रहिए, और वीडियोस अगर आपके काम की है तो उसको देखते रहिए, शेयर करते रहिए। मैं था जितुराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।